पूछ लो। हाँ, लक्ष्य और कटारिया जो गए कहीं ना कहीं वो आपकी वजह से गए, तो कुछ रिग्रेट फील हो रहा है? कहाँ किसने बोला मेरी वजह से गए? शिव की वजह से नहीं, गए? कटारिया ने बोला ये चीजें। उन्हें तो शिव ने उड़ाया है। शिव ने उड़ाया, लेकिन चलो शिव आपसे डील भी कर आप रहा सब था हो, कहीं ना कहीं। आप सबने शो देखा है? हाँ देखा होगा। शिव कटारिया को नहीं उड़ाता, लक्ष्य को नहीं उड़ाता तो किसको उड़ाता? हम 4 लोग थे, फैजू, रजत, कटारिया और लक्ष्य, 4 लोग थे ना। ऑप्शन था, अर्चना थी, ऑप्शन वाली चीज मनीषा छोड़ दो ना, थी। पॉसिबिलिटी तो कुछ भी थी। पॉसिबिलिटी तो ये भी लेकिन अगर थी आप डील कर लेते कि तो आप हाँ, शो में आ ठीक जाते है। और आप भी शो जीत जाते। पॉसिबिलिटी थी कि 1 महीने पहले कुछ होता कि आपका नाम एकदम से आता और आप भी शो में आ जाते। पर बहुत छोटी सी चीज समझो, अगर मेरे पास एक मौका है कि मैं प्रिंस के सब लोग उड़ा सकता हूं तो मैं उड़ाऊंगा। अगर नुकसान हो रहा है, मेरा भी नुकसान था भाई उसमें। इसमें उसके सिर्फ बाद आप ही का आप- नुकसान था कहीं ना कहीं देखा जाता है, क्योंकि आप ही के अलायंस के 2 लोग जा रहे हैं। किसने बोला मेरा ही नुकसान था? मैं जब अकेला आया था, अकेला ही था। मेरा नुकसान था, कहीं फफलता दिखा मैं, कहीं चीखता चिल्लाता दिखा मैं, रोता हुआ दिखा मैं, भागता हुआ दिखा मैं, तो मेरा नुकसान कहां से हो गया? आपने बोला मैंने नहीं, कटारिया ने ये चीज बोला कि यार कटारिया का मुंह है, कटारिया कुछ भी बोलेगा। अब 50 मुंह 50 चीजें बोलेंगे, मैं जवाब थोड़ी देता रहूंगा सबका। और कटारिया गया तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? मेरे को भी दुख था उस चीज का। पर अगर मेरे 2 जाके सामने वाला ही निहत्ता हो रहा है तो मैं उसमें खुश हूं भाई। मेरे को तसल्ली थी तो मैंने ले लिया। कहीं 4 जगह मैंने ये भी सुना है कि 4 वाला कार्ड उठा लेते, 4 वाला कार्ड उठा लेते तो क्या गारंटी है कि शिव को 2 मौके नहीं मिलते? बोलने में तो मैं ये चीज भी बोल सकता हूं कि टास्क परफॉर्म मैंने और फैजू ने करा था, शिव को मौका नहीं देना चाहिए। पर जो मेकर्स डिसाइड कर रहे हैं उसमें मैं बीच में थोड़ी घुसूंगा। उन्होंने जब बोला 3 मजबूत लोग आ जाओ, तो 3 मजबूत लोग चले जाते हैं ना भाई। जब आप गए नहीं हो, आपने परफॉर्म नहीं करा है, तो पीछे बाद में रायता क्यों फैला रहे हो? संभावना वाली चीज तो 1 साल बाद तक चलेगी। ये होता तो वो होता, वो होता ये होता। मैं अभी भी उसी चीज पे हूं। मेरे को मौका मिला उड़ाने का, मैंने उड़ा दी। मेरा कोई नुकसान हुआ तो मैंने झेल लिया। किसी को बुरा लगा हो तो भाई लगता रहे, किसी को अच्छा लगा हो तो थैंक यू। अच्छा, कटारिया से बाहर की कुछ बातचीत हुई, कटारिया लक्ष्य से, तो फिर क्या रिएक्शन था? नॉर्मल डेली ही बात होती है भाई। उन्हें स्टार्टिंग के 1-2 दिन बुरा लग रहा था, पर इतना उन्हें भी समझना पड़ेगा, अगर स्टार्टिंग से एंड तक कटारिया डेंजर जोन में गया और उसके बाद भी सेव हुआ, अपना था तभी सेव हुआ ना। फैजू स्टार्टिंग में तो अदनान, फैज इनके लिए खेलता था, अरबाज, निक्की। कटारिया कहां से बचता था? या कभी मैं जाता था, मैं कहां से बचता था? अपने लोग बचाते थे ना। तो अगर भाई तुम अगर अपने होते ही नहीं तो आखिरी दिन तक साथ थोड़ी होते। तो वो एक इमोशनल एस्पेक्ट होता है भाई सबका, कि एविक्शन होता है जिसमें खुद का कोई रोल नहीं होता, सबको बुरा लगता है। जैसे कटारिया को बुरा लग रहा होगा, ऐसे शिवेद को लग रहा होगा, हामिद को लग रहा होगा, आरुषि को लग रहा होगा। तो भाई आप सबके इमोशंस का ठेका नहीं ले सकते। मेरी जिंदगी में ये इंटरव्यू देने के बाद 4 चीजें होंगी जिसमें शो की बातें भी नहीं होंगी कहीं। तो दूसरे के इमोशंस का मैं क्या टोकरा उठा के घूमूं? मैं टोकरा उठा के घूमूंगा मेरे घर के लोगों का ना। खत्म बात। पोल वाली टास्क की बात करें जहाँ पर प्रिंस ने ये आपको कहा था कि तुम मेरे सामने मत आना, पर प्रिंस का ये कहना है कि पहले आपने बोला था उनको कि तुम मेरे सामने मत आना टास्क के बाद। अगर मैं आपसे बोलूं हाँ स्मोकिंग रूम में प्रिंस मेरे पैर छू के गया तो मान थोड़ी लोगे। तो जो चीज सामने है मैं उसके ऊपर बात कर सकता हूँ। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरी कोई सेटिंग नहीं है, या कोई मेकर्स के साथ कि जो काट कूट के डालता हूँ मेरी बंदी बैठी हो कि हाँ रजत को ऊपर दिखाएंगे, तो उसका मैं क्या बोलूं भाई? मतलब वो झूठ बोला उन्होंने? आपके सामने आई चीज? नहीं, वो वीडियो उसमें तो नहीं आई थी आपके सामने क्या आया? कि उन्होंने कहा आपको कि तुम मेरे सामने मत खेलना। उन्होंने मेरे को बोला तुम मेरे सामने मत खेलना, हाँ तो नहीं खेला ना, रख दी ना बात ऊपर। ये भाई देखो पीठ पीछे बोलने वाली 4 चीजें होती हैं। हाँ आपको 1 घंटा दिखता है, 23 घंटे की चीज नहीं गिरती, नहीं गिरती ना। डेली का ही ऐसा होता था। अब 23 घंटे का बहाना लेके कोई कुछ भी बोल दे, मैं उसके मुंह में थोड़ी घुस सकता हूँ। घुस सकता हूँ पर मेरी इच्छा नहीं है। अच्छा, ये द 50 में टोटल ओवरऑल कौन सा शॉकिंग इविक्शन रहा जो आपको लगा कि नहीं ये शॉक था मेरे लिए? मेरे लिए कोई शौक नहीं था। मेरे लिए मेरा एलिमिनेशन भी शॉकिंग नहीं था। वो मैं पहले ही थोड़ा भाप गया था कि हाँ ये होने वाला। आज नंबर लग गया है। दरअसल जब कृष्णा चूज करी गई थी 5वीं,
उसी टाइम से मेरे को चीजें थोड़ी रियलाइज हो गई थी, और जब टास्क देखा था ना, अगर खुल के बोला जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो स्टार्टिंग से रजत वर्सेस प्रिंस चल रहा था, जैसे ही प्रिंस ने बैक ऑफ करा फॉर XYZ रीजन, कुछ भी हो, वहीं से वो रजत वर्सेस प्रिंस वाली चीज खत्म होगी। तो देखने वाले का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे हुआ। तो वहीं अगर रजत हट जाएगा तो 4 लोग बचे, उनमें इंटरेस्ट रहेगा कि कौन जीत सकता है। तो मेरे को, क्योंकि अगर देखो आपको पैसे ही बढ़ाने थे पॉट में, तो बिना एलिमिनेशन के भी बढ़ सकते थे, लॉयंस डेन में भी बढ़ सकते थे,